नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की क्या अब घर वापसी हो जाएगी? यानी साफ तौर से कहे तो जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की वापसी फिर से बीजेपी में होने वाले। देखिए, रविवार का दिन था और मंगलवार रविवार को लेकर लगातार 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। लखनऊ में एक होटल में सेलिब्रेट किया गया था। इस होटल में ना कि सिर्फ उनके समर्थक पहुंचे थे, बल्कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता उन्हें बधाई देने के लिए लखनऊ के एक होटल में पहुंचे थे। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिर से घर वापसी होगी। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, लोकसभा चुनाव। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहां करारी हार मिलने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की फिर से घर वापसी होगी। यानी साफ तौर से कहे तो इस कार्यक्रम में पवन सिंह के अच्छे दोस्त रहे सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मुलाकात कर बधाई दी थी। वहीं केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पवन को सपा के झंडे से मेल खाते रंग की पगड़ी पहनाई, उन्हें अपने भतीजा और बेटे समान बताया। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं सरकार की ओर से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बधाई देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 2 मार्च को बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने टिकट वापस कर दिया। उन्हें बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उनके सामने रालोद के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा थे, जिन्हें पवन सिंह के कारण चुनाव की करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं एनडीए के खिलाफ जाने को लेकर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अभी तक बीजेपी में वापसी नहीं हुई है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की फिर से घर वापसी हो जाएगी। देखिए, पवन सिंह जब से राजनीतिक करियर की शुरुआत किए थे तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए 2024 में उम्मीदवार घोषित किया। महज 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी घोषित का ऐलान जो हुआ था उसको रद्द कर दिया, टिकट को वापस कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद पवन सिंह ऐलान करते हैं कि मैं बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे। पवन सिंह के वजह से उपेंद्र कुशवाहा को वहां हार हुआ और महागठबंधन के उम्मीदवार वहां से जीत दर्ज किए। लेकिन पवन सिंह लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अगर कहें तो एक्टिव मोड में रहते हैं। कहीं भी घटना होती है, कहीं भी दुख और सुख की मामला होती है तो पवन सिंह क्विक में पहुंचते हैं। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की वापसी होगी। 5 जनवरी को जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो वहां पर ना कि सिर्फ उनके खास मित्र रहे, बड़े भाई समान रहे, सांसद मनोज तिवारी के अलावा कई बीजेपी के कदावर नेता तक पहुंचे थे। यूपी सरकार के मंत्री रहे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। पूर्व डिप्टी सीएम से लेकर वर्तमान डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई भी दिया था। साथ ही साथ अब लोग कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह की वापसी घर हो रही है, यानी पवन सिंह पुनः राजनीतिक करियर बीजेपी से शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा के लिए अभी से ही तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।